नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट्स की खास पेशकश, खास प्रस्तुति जो कि स्मृत शेष कवि डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल की स्मृति में आयोजित की जा रही है। डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल की स्मृति में आयोजित इस काव्यामनी में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत खुशामदीद करता हूँ। मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि यूँ तो काव्यामनी के इससे पूर्व में 9 अनुष्ठान आयोजित किए जा चुके हैं। ये आज 10वां अनुष्ठान है और उन 9 अनुष्ठानों में शहर के कई चिरपरिचित साहित्यकारों, कवियों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही अगर हम शहर से इतर बात करें तो स्मृत शेष कवि किशन सरोज जी, कोटा राजस्थान के डॉक्टर कुंवर जावेद, लखनऊ की सुफलता त्रिपाठी और साथ ही मेरठ की कवित्री तुषा शर्मा जी ने भी उन अनुष्ठानों में अपने हस्ताक्षर करके उन कार्यक्रमों को सफल बनाया है, डॉक्टर आकुल की स्मृतियों को ताज़ा किया हुआ है। लेकिन ये सारे अनुष्ठान मंचीय अनुष्ठान थे और उसके बाद कुछ ऐसा दौर आया, कोरोना की वजह से सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। तो डॉक्टर आकुल की स्मृतियों को कैसे जिंदा रखा जाए, काव्यामनी को कैसे अनवरत जारी रखा जाए, ये जद्दोजहद मन में चल रही थी। खैर, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है और अंततोगत्ता रास्ता भी निकल कर आया और उसका परिणाम है ये काव्यामनी का 10वां अनुष्ठान, जो 9 अनुष्ठानों से थोड़ा सा इतर है क्योंकि वो मंची अनुष्ठान थे और ये डिजिटली अनुष्ठान इसे आप कह सकते हैं, जो कि हम YouTube चैनल के माध्यम से जैसे मंची अनुष्ठानों को मैंने मूर्त रूप दिया है, वैसे ही इसको शूट करके, इनको रिकॉर्ड करके, यानी परिक्रमा प्रेजेंट्स का डॉक्टर आकुल की स्मृति में जो एक YouTube चैनल बनाया है उस पर हम इस तरह से अनवरत इसको जारी रखने का प्रयास करेंगे। आज 10वें अनुष्ठान में, लेकिन चूँकि ये डिजिटली अनुष्ठान है तो हम इसको पहला भी कह सकते हैं। आज हमने आकुल अभिनंदन के लिए, काव्य पाठ के लिए यहाँ पर शाहजहांपुर जनपद के सुविख्यात कलमकार, गीतकार, रचनाकार, शब्द शिल्पी भाई सरोज मिश्र जी को बुलाया हुआ है। सरोज मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है और हम लोग कार्यक्रम की तरफ बढ़ें। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा भाई सरोज मिश्र जी से कि वो माँ शारदे के समक्ष रखे हुए इस दीप को प्रज्वलित कर, यानी माँ शारदे का आशीर्वाद प्राप्त करें और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। किसी कवि ने कहा है कि खिलखिलाती जिंदगानी चाहिए। माँ शारदे का आशीर्वाद क्यों आवश्यक है, नहीं कि खिलखिलाती जिंदगानी चाहिए और काव्य में कुछ ऐसी रवानी चाहिए, बन जाते हैं बिगले काम भी भैया, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो जिस पर माँ शारदे की कृपा हो जाए, ख़ासतौर से किसी कलमकार के ऊपर या किसी ऐसे कार्यक्रम के ऊपर माँ शारदे की कृपा हो जाए, यानी जो माँ शारदे की विधा, चूँकि वो ज्ञान की देवी हैं, यानी तो उस कार्यक्रम की सफलता में कहीं पे कोई संदेह या गुंजाइश नहीं रह जाती है। और हम आप सब लोगों का भी आशीर्वाद चाहेंगे, आप सब लोग अपना आशीर्वाद दें इस काव्यामनी के डिजिटल रूप और स्वरूप को, जिससे हम जनपद के जो और साहित्यकार हैं, कवि हैं, रंगकर्मी हैं, समाज सेवी हैं, यानी ये जो समाज को कुछ देने का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में भी क्यों ना हो, मैं चाहूँगा कि इस मंच के माध्यम से सभी लोगों को बुलाकर हम आप लोगों से रूबरू कराएंगे। उनकी संघर्ष ज्ञाता, उनकी साहित्य साधना, उनकी रंगकर्म की साधना, उनकी समाज सेवा के प्रति की गई साधना, उनका त्याग, उनकी तपस्या, ये सब हम आप तक पहुँचाएंगे। जी हाँ, दीप प्रज्वलित हो चुका है, माँ शारदा का आशीर्वाद मिल चुका है और इससे पहले कि हम ये मंच सरोज मिश्र जी को दें, यानी हमारे बीच उपस्थित पंडित सुभाष चंद्र त्रिवेदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर आकुल की स्मृति का एक मोमेंटो स्मृति चिन्ह, यानी हमारे सरोज मिश्र जी को भेंट करें और उनका स्वागत करें। पंडित सुभाष चंद्र त्रिवेदी जी। कार्यक्रम का शुभारंभ करें इससे पहले मैं आपको डॉक्टर आकुल के बारे में कुछ संक्षेप में बताना चाहता हूँ। सन 1939 में डॉक्टर आकुल का जन्म पीलीभीत ज़िले की तहसील बीसलपुर के अंतर्गत आने वाले गांव एक उइरा में हुआ था। बाल्यावस्था में ही डॉक्टर आकुल गांव से शाहजहांपुर आ गए
और यहाँ के बेसिक प्राइमरी स्कूल जब हुआ करते थे वहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा का आरंभ किया और शैने शैने उसको आगे बढ़ाते हुए वहाँ एसएस डिग्री कॉलेज में डीन ऑफ फैकल्टी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड के पद तक वो पहुँचे और वहीं से उनका रिटायरमेंट हुआ। और उन्होंने अपने जीवन काल में अगर हम शिक्षा की बात करें तो 2 विषयों में हिंदी और संस्कृत में एमए किया, उसके बाद एमएड किया और उसके बाद में उन्होंने उन्हीं विषयों पर पीएचडी भी की। डॉक्टर आकुल को साहित्य साधना के लिए तुलसी पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सन 1997 में दिया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार 1998 में मिला और इसी के साथ साथ माया श्री पुरस्कार 1999 में मिला। डॉक्टर आकुल की ये साहित्य यात्रा वर्ष 2002 में जब वो चिर निद्रा में सो गए उसी के साथ उनकी कलम भी बंद हो गई, लेकिन मृत्यु से पहले उनकी 12 कृतियां प्रकाशित हो चुकी थीं, जिनमें सन 1991 में उनके सबसे पहली कृति जो कि हिंदी गज़लों को समर्पित थी, पत्थरों का है शहर, प्रकाशित हुई और लोगों को उनकी उस गज़ल संग्रह को पढ़ने का सौभाग्य मिला। इसी क्रम में 1991 में ही एक गीतों का संकलन का प्रकाशित हुआ जिसका नाम था पंख नभ जरजात के। और इसके बाद सन 1992 में महाकाव्य सौमित्र का प्रकाशन डॉक्टर आकुल ने करवाया। सौमित्र यानी भगवान श्री राम की तीसरी माता सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, जिन्होंने अपने जीवन में दिया ही है, लिया कुछ भी नहीं है, इन दृश्यों को इस महाकाव्य में संकलित किया गया था। इसके बाद 1993 में खंड काव्य पाषाणी, पाषाणी यानी अहिल्या की उपेक्षा, घोर अवमानना और उसके भवकते अंतराकोश की कथा। और एक जानकारी दे दो, इस खंड काव्य का 1995 में मंचन भी हो चुका है। सन 1995 में ही उनकी एक खंड काव्य प्रकाश में आया जिसका नाम था अग्निशिखा। आम्रपाली की नगर वधू की अमर्षमयी आक्रोश दग्धा ध्वंस वहिका विद्रोहिणी रूप को उसमें प्रस्तुत किया गया था। और एक जानकारी और दे दें कि इस कृति का भी मंचन 1995 में हुआ था और संभवतः ये पहला ऐसा एक मंचन था जिससे शाहजहांपुर में एकल मंचनों का शुभारंभ हुआ था। 1996 में उनका एक काव्य रूपक भी प्रकाशित हुआ जिसका नाम था कुणाल। अतृप्त सौंदर्य की प्रतिशोध ज्वाला में दग्ध अपनी ही माता तिष्य रक्षिता से चला गया सम्राट अशोक के सबसे छोटे पुत्र कुणाल की कथा। और इसके बाद 1997 में उनका एक और खंड का प्रकाशित हुआ जिसका नाम था मान तो ना वेद कश्यन, भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को उजागर करता हुआ जिसे लोग नहीं जानते। और इसी क्रम में 1998 में उनका एक उपन्यास भी आया विषपायनी। विषपायनी यानी केकई, कि कैसे उसने 2 वरदान मांगकर भगवान श्री राम के उस मार्ग को प्रशस्त कर दिया जिस निमित्त उन्होंने जन्म लिया था, और स्वयं क्रोध, ग्लानि, घृणा और कुटिल होने का विष पी गई। इसी क्रम में सन 1999 में उनका एक और खंड का प्रकाशित हुआ जिसका नाम था राधे। राधे यानी कर्ण, जो दानवीर, युद्धवीर का पर्याय होने के बाद भी नीच कर्मों में प्रवृत्त क्यों हो जाता है, इस विषय को उन्होंने उसमें छुआ था। इसी क्रम में 1998 में उनकी एक और कृति प्रकाशित हुई थी जो बच्चों को समर्पित थी और ये बाल गीतों की एक उनकी कृति थी जिसका नाम था चांद का छिगोड़ा। और इसी क्रम में वर्ष 2000 में उनका एक गज़ल संग्रह भी प्रकाशित हुआ, जिंदगी गाती तो है। हिंदी गज़लों को लेकर इस पर काम किया गया था। और इसी क्रम में वर्ष 2000 में एक और काव्य रूपक प्रकाशित हुआ जिसका नाम था असित चंद्र अवदात चंद्रिका। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के उस भाव को समर्पित जहां वह सब कुछ पहले जैसा कर देना चाहते थे लेकिन नियत को तो कुछ और ही मंजूर था। इन सब चीज़ों को इस काव्य रूपक में समाहित किया गया था, इस काव्य रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसके अतिरिक्त डॉक्टर आकुल की कुछ ऐसी भी साहित्यिक साधनाएं थी जो प्रकाशित होने से रह गई थी, जिसमें ऋतुरंग, आग है चांदनी, सच सच कहना, झूलेंगी निर्झर मालाएं, आधी रात का सूरज और बेनीपुरी और उनका कथा साहित्य।
ये कुछ ऐसी साहित्यिक साधनाएं थी जो उन्होंने पूरी तो कर ली थी, लेकिन चूंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और जिसकी वजह से 2002 में वो डॉक्टर आकुल ने हम सब लोगों से विदा भी ले ली थी, उनकी वाणी और उनकी कलम दोनों ही ठहर गए और उनका जो भी साहित्य था, चाहे वो प्रकाशित हो चाहे वो अप्रकाशित हो, केवल और केवल हमारे बीच में ही रह गया। और इससे पहले कि ये मंच मैं आदरणीय कवि सरोज मिश्र जी को सौंपूं, इससे पहले मैं अपने बीच उपस्थित शाहजहांपुर जनपद के सुप्रख्यात रंगकर्मी आदरणीय उषा सक्सेना जी को मंच पर आने की दावत देता हूं कि वो मंच पर आए और माँ शारदे की वंदना से आज के कार्यक्रम की घोषणा करें। आदरणीय उषा सक्सेना जी। अपनी वीणा के तारों से माँ शारदे, अपनी वीणा के तारों से माँ शारदे, मेरे मन का अंधेरा मिटा दीजिए, ज्ञान दीपक जलाकर हृदय में मेरे, ज्ञान दीपक जलाकर हृदय में मेरे, मेरे घर का अंधेरा मिटा दीजिए, अपनी वीणा के तारों से माँ शारदे। प्यार से तेरा दीपक जलाऊंगी मैं, तज के तेरी शरण अब न जाऊंगी मैं, तज के तेरी शरण अब न जाऊंगी मैं, अब न जाऊंगी मैं। तुम दया प्रेम की ही सदा बंदनी, तुम दया प्रेम की ही सदा बंदनी, मेरे मन की ये आशा जगा दीजिए, अपनी वीणा के तारों से माँ शारदे, मेरे मन का अंधेरा मिटा दीजिए। प्रेरणा मैं सदा तुझसे पाती रहूं, प्रेम भक्ति के मैं गीत गाती रहूं, प्रेम भक्ति के मैं गीत गाती रहूं, गाती रहूं। एक किरण आस की तुम जला करके माँ, एक किरण आस की तुम जला करके माँ, मेरे जीवन कमल को खिला दीजिए, अपनी वीणा के तारों से माँ शारदे, मेरे मन का अंधेरा मिटा दीजिए, ज्ञान दीपक जलाकर हृदय में मेरे, मेरे घर का अंधेरा मिटा दीजिए, अपनी वीणा के तारों से माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। और अब मैं परिचय कराने जा रहा हूँ उस कवि से, उस कलमकार से, उस शब्द शिल्पकार से, उस गीतकार से जिन्होंने अपनी कलम से न जाने कितने गीतों को जन्म दिया है। बहुत ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी संख्या निश्चित तौर पर सैकड़ों से ज़्यादा होगी। और तो अब एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मुझे लगता है कि अब वक्त है उनको अपने बीच, आप सब लोगों के बीच बुलाने का, डायस पर आवाज़ देने का। वो आएँ और अपनी काव्य धर्मिता से, अपनी रचनाओं से, अपने गीतों से, अपने मुक्तकों से हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को आनंदित करें, सराबोर करें। भाई सरोज मिश्र जी। नमस्कार। कीर्ति शेष डॉक्टर गिरिजानंद नंदन त्रिगुणायत आकुल जी की काव्य स्मृति में आयोजित ये काव्य यामिनी
का 10वां संस्करण जो है हमारे प्रमोद भाई ने प्रारंभ किया है डिजिटल माध्यम से, ऐसा वे अपने उद्बोधन में आप सबको बता ही चुके। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने शहर के एक बड़े साहित्यकार के नाम पर संचालित किसी अवसर पर मुझे सहभागिता करने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए उनका आशीष है। उनके जीवन काल में मैं उनसे नहीं मिल पाया, लेकिन संभवतः मेरा उनका मन था कि सरोज मिश्र को आशीर्वाद दिया जाए, तो ऐसा प्रयोजन भाई प्रमोद जी ने आयोजित किया है और मैं उसमें आ सका। ये मेरा सौभाग्य है। संभवतः मेरे आशीर्वाद के निमित्त ही इस कार्यक्रम का संयोजन जो है उनके मन में आया होगा। ज़्यादा बोल पाना हमारे बस का नहीं है, क्योंकि ये काम प्रमोद भाई करते हैं। हम तो कविता लिखते हैं, कविता ही पढ़ेंगे। तो मैं एक मुक्तक से बात अपनी प्रारंभ करूंगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने अधिकांशतः प्रेम के ऊपर लिखा है। एक मुक्तक मुझे याद आता है, प्रमोद जी वहाँ से प्रारंभ करता हूँ। एक विछोह स्थिति है और हमारा हमेशा मानना रहा है कि प्रेम में तकरार, मनुहार, ये सब जो है स्वाभाविक प्रक्रिया है और होती रहनी चाहिए। दो दिल जोड़े थे कल जिनसे, बंधन कैसे वापस लोगे। दो दिल जोड़े थे कल जिनसे, बंधन कैसे वापस लोगे। घोल गए हो जो सांसों में, चंदन कैसे वापस लोगे। प्रेम की स्थिति देखिए कि घोल गए हो जो सांसों में, चंदन कैसे वापस लोगे। और दिल से दिल को जोड़ा जिनसे, बंधन कैसे वापस लोगे। पंडित सुनिए, अब कि भेज सहेली पत्र चित्र तो मंगा लिए तुमने, लेकिन भेज सहेली पत्र चित्र तो मंगा लिए तुमने, लेकिन किए कपोलों पर जो अंकित, चुंबन कैसे वापस लोगे। किए कपोलों पर जो अंकित, चुंबन कैसे वापस लोगे। तो ये गीत की भूमिका में था एक मुक्तक। गीत पढ़ना चाहता हूँ। एक गीत जिसने मुझे स्थापित किया, वहीं से प्रारंभ करना चाहूँगा। और उसने वो बहुत से नए लड़कों को बहुत पसंद है। तो ये चूँकि YouTube पर इसका प्रसारण भी होगा, वो बच्चे जो इस गीत को पसंद करते हैं वे भी सुन पाएंगे दोबारा, तिबारा, चौबारा। तो यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। एक स्थिति है प्रमोद भाई कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों अलग हो गए किसी कारणवश। प्रेमी प्रतीक्षा में है, वो फिर से उसके साथ मिलना चाहता है, पुराना दौर वापस आए ऐसा प्रयास करता है वो। तो वो हमारे प्रेम गीतों में संदेश देने के लिए दो चार बहुत शाश्वत जो पत्रवाहक माने गए हैं, जैसे नदी है, हवा है, बादल है, चंद्रमा है। तो ऐसे प्रतीकों को लेकर एक गीत की अवधारणा मन में हुई और वो गीत स्थापित किया है। इसका आनंद लीजिए कि नैनों में दो नयन सलोने, नैनों में दो नयन सलोने, तन में मन मजबूर रखा है। और चांदी की डिबिया में अब भी चुटकी भर सिंदूर रखा है। चांदी की डिबिया में अब भी चुटकी भर सिंदूर रखा है। और चंदा तुम तो सैलानी हो। पहला जो है संदेश है चंद्रमा के माध्यम से कि चंदा तुम तो सैलानी हो, गांव गली शहरों तक जाते जाते ही बस नहीं खबर भी, सबकी सबको पहुंचाते। और तुमसे है मनुहार की अगली, तुमसे है मनुहार की अगली तिथि जब प्रिय की नगरी जाना। तुमसे है मनुहार की अगली
तुमसे है मनुहार की अगली तिथि, जब प्रिय की नगरी जाना। ये मेरा एक संदेशा प्रिय को, दबे पाँव घर तक दे आना। मेरा एक संदेशा उनको, दबे पाँव घर तक दे आना। अच्छा, अब दुविधा है चंद्रमा को कि हम कहाँ चले जाएं, इससे कुछ पता आता तो बताओ। कि दुविधा है कैसे पहुँचोगे, दुविधा है कैसे पहुँचोगे, चलो तनिक अनुमान बता दूं। रंग रूप से घर बाहर तक हर पक्की पहचान बता दूं। रंग रूप से घर बाहर तक हर पक्की पहचान बता दूं। और दरवाजे पर सजी रंगोली, कैसा होगा कि दरवाजे पर सजी रंगोली, घर दीपों से झिलमिल होगा। प्रमोद जी, उसका जो बताया है, आइडिया दिया है, वो अगर आपको पसंद आए तो देखिएगा। दरवाजे पर सजी रंगोली, घर दीपों से झिलमिल होगा। और तुमसे ज्यादा गोरी होगी, अधरों पर काला तिल होगा। और कहना जो कसमें खाई थी, कहना जो कसमें खाई थी, रख कर हाथ हथेली पर। कहना जो कसमें खाई थी, रख कर हाथ हथेली पर। कसमें केवल तुम भूले हो, मुझ में हर दस्तूर रखा है। कसमें केवल तुम भूले हो, मुझ में हर दस्तूर रखा है। चांदी की डिबिया में अब भी चुटकी भर सिंदूर। अब अगला बंद देखिए, अगले बंद में नदी के माध्यम से अपनी बात कहता है कि नदी चली तुम सागर के घर, नदी चली तुम सागर के घर, अल्हड़ गति की पायल पहने। नदी चली तुम सागर के घर, अल्हड़ गति की पायल पहने। लहरदार ओढ़ी है चूनर, कल कल गढ़े तुम्हारे गहने। और बहती हो जिस ओर तुम्हारे, बहती हो जिस ओर तुम्हारे, दाएं उनका गांव बसा है। और वहीं नयन दो खंजन रहते, दिल में जिनका तीर धसा है। वहीं नयन दो खंजन रहते, दिल में जिनका तीर बसा है। और अगर भी रहे मेरा कह पाओ, अगर भी रहे मेरा कह पाओ, तोड़ किनारे घर तक जाना। कितनी उम्मीद लगा कि अगर भी रहे मेरा कह पाओ, अगर भी रहे मेरा कह पाओ, तोड़ किनारे घर तक जाना। और हाल बताना सब समझाना, मत माने तो लड़ भी आना। हाल बताना सब समझाना, मत माने तो लड़ भी आना। कहना प्यासे पड़े हुए हैं, कहना प्यासे पड़े हुए हैं, तुमने जो पनघट ठुकराए। कहना प्यासे पड़े हुए हैं, तुमने जो पनघट ठुकराए। छोड़ आ गए तुम जो उपवन, उस छोड़ आ गए तुम जो पढ़े। कहना प्यासे पड़े हुए हैं,
कहना प्यासे पड़े हुए हैं, तुमने जो पनघट ठुकराए, और छोड़वा गए तुम जो उपवन, उनके फूल न फिर मुस्काए। और दुनिया की पंचायत ने कल, दुनिया की पंचायत ने कल हमें किया हो अलग भले, दिल की पंचायत में हर अधिकार पत्र मंजूर रखा है, चांदी की डिबिया में अब भी चुटकी भर सिंदूर रखा है। अभी इसका एक बंद शेष है, वो भी पढ़ते हैं। वैसे बहुधा हम इसके 2 ही बंद पढ़ते हैं, ये गीत जरा बड़ा है। हाँ, नहीं कोई नहीं, स्वागत है आपका। अब जब बात कहीं से नहीं बनती, ना नदी से बात बनती, ना चंद्रमा से बात बनती, तब वो कहता कि अब अपना प्रयास हम खुद ही करेंगे, अपना स्वयं का प्रयास करता है कि रूठे हो या है मजबूरी, रूठे हो या है मजबूरी, सहज नहीं लगती यह दूरी। रूठे हो या है मजबूरी, सहज नहीं लगती यह दूरी। रूठे हो या है मजबूरी, सहज नहीं लगती ये दूरी। यहाँ अधूरा बिना प्राण में, बिन सांसें तुम अधूरी। यहाँ अधूरा बिना प्राण में, बिन सांसें तुम अधूरी। और मैं बेघर बंजारा बादल, मैं बेघर बंजारा बादल, तुम धरती सी प्यास लिए हो। तुम प्यासी हो और हम बादल हैं, लेकिन हम बेघर बंजारे हैं। मैं बेघर बंजारा बादल, तुम धरती सी प्यास लिए हो। मानो मैं ही वह बसंत हूँ, जिसके हित मधुमास लिए हो। अब ये लज्जा की चादर जीनी, प्रमोद जी की पंक्तियां हमें सबसे अच्छी लगती हैं। ये लज्जा की, प्यार प्रतिदान मांगता है, प्यार साहस और वीरता का परिचय मांगता है कि ये लज्जा की चादर झीनी, पत्थर की दीवार नहीं है। ये लज्जा की चादर झीनी, पत्थर की दीवार नहीं है। अगले जन्म मिलेंगे कहना, क्या चाहत की हार नहीं है। अगले जन्म मिलेंगे कहना, क्या चाहत की हार नहीं है। और क्या हम पर ही लागू होंगे, क्या हम पर ही लागू होंगे नियम उपनियम मर्यादाएं। क्या हम पर ही लागू होंगे, क्या हम पर ही लागू होंगे नियम उपनियम मर्यादाएं। एक बार तुम पाँव बढ़ा दो, रच देंगे नभ प्रेम ऋचाएं। एक बार तुम पाँव बढ़ा दो, रच देंगे नभ प्रेम ऋचाएं। और मुझको रंग लो अपने रंग में, क्या बात है? मुझको रंग लो अपने रंग में, या रंग जाओ रंग मेरे। अरे मुझको रंग लो अपने रंग में, मुझको रंग लो अपने रंग में, या रंग जाओ रंग मेरे। रंग अभी फागुन में अपने हिस्सों का भरपूर रखा है। चांदी की डिबिया में अब भी चुटकी भर सिंदूर रखा है। चांदी की डिबिया में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया जी। एक गीत प्रमोद जी हम वो पढ़ना चाहते हैं जो इस तत्व ज्ञान का दर्शन कराता है कि साहित्यकार गीत लिखता क्यों। क्या बात है? असल में गीत, एक तो गीत का कैनवस बड़ा होता है, छोटी छोटी पंक्तियों में भी बात कही जा सकती, लेकिन गीत एक बंधा हुआ एक विषय को बांधकर पूरी समग्रता के साथ कह देता है। एक विषय पर पूरा अपना जो बयान है वो दर्ज करा देता है। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, स्वागत। तो हम गीत क्यों लिखते हैं? क्योंकि प्रेम की वेदना है।
उस प्रेम की वेदना को और गीत लिखने के कारण को अगर हमारे इस गीत में स्पष्टता है, आप अनुभव कर पाएँ तो अवश्य हमें अपना आशीर्वाद दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। दर्द को भूल कर, आयु को धूल कर, हम अकारण नहीं गीत लिखते रहे, हम अकारण नहीं गीत लिखते रहे। दर्द को भूल कर, दर्द को भूल कर, उम्र को धूल कर, हम अकारण नहीं गीत लिखते रहे, हम अकारण नहीं गीत लिखते रहे। पहला चित्र देखिए कि घर की दीवार के उस तरफ रात भर, क्या बात है। प्यार को सलीके से और संकेत से ही कहा जाना चाहिए कि घर की दीवार के उस तरफ रात भर एक चंचल किरण मुस्कुराती रही। घर की दीवार के उस तरफ रात भर एक चंचल किरण झिलमिलाती रही। पास आई नहीं ना ही छूने दिया, भोर तक मंजलाती बुझाती रही, भोर तक मंजलाती बुझाती रही। और खेल ही खेल में, खेल ही खेल में हम जले इस तरह, खेल ही खेल में हम जले इस तरह, राख भी ना बने ना ही काजल हुए, राख भी ना बने ना ही काजल हुए। धूप तक नम हुई देख मेरी जलन, विडंबना देखिए कि धूप तक नम हुई देख मेरी जलन, और हम छाँव को मीत लिखते रहे, हम अकारण नहीं गीत लिखते रहे। अगला बंद देखिए कि स्वप्न का बोझ ले जागती कब तक प्रतीक्षा की जाए, कि स्वप्न का बोझ ले जागती कब तलक, नींद की बीन पर आँख ये सो गई। स्वप्न का बोझ ले, नींद का स्वप्न का बोझ ले जागती कब तलक, नींद की बीन पर आँख ये सो गई। उस घड़ी को मुझे लेके जाना था पर, क्या बात। उस घड़ी को मुझे लेके जाना था पर, मेरे साथी को लेकर कहीं खो गई, मेरे साथी को लेकर कहीं खो गई। और चांद ने कल नदी का जो तन छू लिया। प्रकृति और मनुष्य में कितना अंतर है कि जब पूनम होती है और जब पूनम की किरणें समुद्र के ऊपर पड़ती हैं तो उसमें ज्वार भाटा उत्पन्न हो जाता है। जी हाँ। मनुष्य कितना भी बस कुछ नहीं कर पाता। कि चांद ने कल नदी का जो तन छू लिया, चांद ने कल नदी का जो तन छू लिया, शांत सागर भी मीलों उछलने लगा। दो नयन काल से हो पराजित मगर, दो नयन काल से हो पराजित मगर, आंसुओं से भरी रीत लिखते रहे, हम अकारण नहीं गीत लिखते रहे, हम अकारण नहीं गीत लिखते रहे। अंतिम बंद देखिए प्रमोद जी कि गीत अंतिम मिलन का जो लिखने चले। अच्छा, प्रेम की विडंबना भी है, प्रेम का जो है निष्कर्ष और परिणाम है भी कि गीत अंतिम मिलन का जो लिखने चले, एक हिचकी उठी फिर कलम छूट गई। गीत अंतिम मिलन का जो लिखने चले,
एक हिचकी उठी फिर कलम छूट गई, हाथ से पृष्ठ यूं सब, हाथ से पृष्ठ सब यूं हवाले उड़ी, हाथ से पृष्ठ सब यूं हवाले उड़ी, पहले मुखड़ा लुटा फिर बहर लुट गई, क्या बात है, क्या पहले बात है, क्या मुखड़ा लुटा फिर बहर लुट गई। अब घर मेरा जिसकी राहों में था ही नहीं, क्या बात है, घर मेरा जिसकी राहों में था ही नहीं, उसकी डोली उठी कब ये क्या पूछता, क्या बात है, क्या बात है, प्यास ओठों पे थी सामने विष कलश, क्या बात है, प्यास ओठों पे थी सामने विष कलश, पी के हम मीत की जीत लिखते क्या बात है, क्या बात है, हम क्या बात है। अकारण नहीं गीत लिखते क्या बात है, रहे, बहुत सुंदर, बहुत हम सुंदर, अकारण नहीं गीत लिखते रहे। ये था एक गीत। हम और एक जी हाँ, पहले हम उसको पढ़ना चाहेंगे। प्रमोद जी, एक स्थिति जी हाँ, विशेषकर कामकाजी लोगों के लिए, हम आज 50 साल के हो गए, कोई 50 का होने वाला है, कोई 40 का हो गया, तो ये जो भी आज 50, 40, 60, 70 के हो गए, ये कभी 12 साल के भी थे, कभी जी, 10 साल के भी थे, कभी बिल्कुल। 15 साल के भी जी हाँ, जी थे। हाँ। और उन दिनों आनंद के विषय 2 हुआ करते थे, एक तो ननिहाल जाना 2 महीने की छुट्टी, क्या बात है, क्या, और एक आनंद का विषय होता था इतवार, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, रविवार, जिसकी बच्चा प्रतीक्षा करता है, हाँ, हम सब प्रतीक्षा करते थे। हाँ, और वो मूल्यवान इतवार, आज उसकी परिस्थिति हमारी बदली तो इतवार भी हमारे बदल गए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्योंकि सही है। और विशेषकर कामकाजी लोग, हाँ। कामकाजी लोगों के ऊपर जो समाज परिवार की जिम्मेदारी है, वो उनको मजबूर करती है कि सुनो ओवर टाइम करो, बच्चे की डिमांड कुछ है, पत्नी की डिमांड डिमांड है, बिटिया बड़ी हो रही है, समाज का कुछ ढांचा बदल रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा धनोपार्जन की आवश्यकता है। तो उस धनोपार्जन की आवश्यकता के लिए हमें इतवार बेचने पड़े अपने, जी हाँ, बिल्कुल, क्या बात है। क्योंकि अर्थ का बिल्कुल। हर जगह अर्थ का ही जो है बोलबाला हो। देखिए, आज की परिवेश में चीज बहुत सुंदर है। जी आज की परिवेश में जो आप कहने गए चीज बहुत सुंदर है। हाँ, तो ऐसी परिस्थितियां कब बनी प्रमोद जी जी हाँ, कि रिश्ते बिगड़ी अर्थव्यवस्था, रिश्ते बिगड़ी अर्थव्यवस्था और बनी दुनिया बाजार, क्या बात है, रिश्ते बिगड़ी अर्थव्यवस्था और बनी दुनिया बाजार, 2 पैसों के खातिर हमने बेच दिए सारे क्या बात है, क्या बात है, हाँ क्या बात है। रंगी वे इतवार, हाँ सतरंगी वे इतवार, क्या बात है। हाँ सतरंगी वे इतवार, हाँ सतरंगी वे इतवार। और क्यों बेचने पड़े कि खुशियों का मुँह सुरसा जैसा, खुशियों का मुँह सुरसा जैसा मेरी क्षमता अंगुल भर, क्या बात, खुशियों का मुँह सुरसा जैसा मेरी क्षमता अंगुल भर, एक अकेला ध्रुव तारा मैं जिसे निहारे पूरा घर, एक अकेला ध्रुव तारा मैं जिसे निहारे पूरा घर। परिवर्तन हुआ परिस्थितियों में, फिर हमने क्या किया कि खुशियों का मुँह सुरसा जैसा मेरी क्षमता अंगुल भर, एक अकेला ध्रुव तारा मैं जिसे निहारे पूरा घर। और तो फिर शीतल रातें बेची, तो फिर शीतल नाइट ड्यूटी, जी हाँ, तो जी हाँ। फिर शीतल रातें बेची, बेची धूप में छाया भी, क्या बात। तो फिर शीतल रातें बेची, बेची धूप में छाया भी, और मन की माया मुफ्त लुटाई, बेची कंचन काया क्या बात, भी। क्या बात। अब देख उदासी मन का साथी, देख उदासी मन सा साथी, कहता मुझसे कह लो यार, बोझ हृदय पर लगते होंगे खारे खारे ये इतवार, क्या बात। बोझ हृदय पर लगते होंगे ये खारे खारे इतवार, हाँ सतरंगी वे इतवार, हाँ अतरंगी वे इतवार, हाँ सतरंगी ये इतवार। परिस्थितियाँ बदलती हैं परिवार की, परिवार का परिवेश बदलता है कि बड़ी हुई बचपन की बाहें,
छोटे छोटे बाहें जो थी वो बड़ी हो जी, गई, जी। यानी खर्चे बड़े हो गए। बच्चे 5 साल से जब 15 साल के हुए तो खर्चे बड़े हो गए। कि बड़ी हुई बचपन की बाहें लगी फूटने तरुणाई, क्या बात है। ऊब गई गुड्डे से गुड़िया मांग रही है शहनाई। क्या बात। अब बिटिया गुड़िया गुड्डे से काम नहीं चलता, अब उसके लिए बजाना है शहनाई, बर तलाशना है, विवाह करना है। बड़ी हुई बचपन की बाहें लगी फूटने तरुणाई, ऊब गई गुड्डे से गुड़िया मांग रही है शहनाई। आज नहीं कल परसों कहकर, आज नहीं कल परसों कहकर कितना सबको भरमाते, और हल्की फुल्की जेब से कैसे भारी भरकम खर्च क्या बात, उठाते, और हल्की फुल्की जेब से कैसे भारी भरकम खर्च उठाते। अब कील गाड़ ली खुद सीने में, जब ये सब हुआ तो क्या हमने करा कि कील गाड़ ली खुद सीने में, कील गाड़ ली खुद सीने में, सूनी कर दी हर दीवार, और फाड़ दिया। कील गाड़ ली खुद सीने में, सूनी कर दी हर दीवार, फाड़ दिया हर नया कैलेंडर, गला घोट मारे इतवार। क्या बात है, क्या हाँ बात। सतरंगी वे इतवार, हाँ वतरंगी वे इतवार, हाँ सतरंगी वे इतवार, हाँ वतरंगी वे इतवार। वाह, एक स्थिति और होती है प्रमोद जी, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कि विशेषकर सर्दियों में सुबह के समय जब उठने का समय होता है तो ठंड सबसे ज़्यादा होती है, और उसी समय सबसे ज़्यादा सोने का मन होता है। बिल्कुल सही। और कहीं रजाई के कहीं खुली रह जाए और फिर थोड़ी सी अंदर शीत आ जाए तो और आलस आता है। लेकिन जिसको 7:30 बजे ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री ड्यूटी पर अपनी जाना, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो तो जाना ही जाना। कि किसी पूस की रात पैर के पास रजाई खुल जाए, क्या बात है। किसी पूस की रात पैर के पास रजाई खुल जाए, और शीत किशोरी अवसर पाकर पूरे तन में घुल क्या जाए। बात है, क्या बात है, किसी क्या बात पूस की रात पैर के पास रजाई खुल जाए, और शीत किशोरी अवसर पाकर पूरे तन में घुल जाए, और करबट कोशिश करती चूमूं, है, क्या बात है, क्या बात करबट कोशिश करती चूमूं गर्माहट का गोरा गाल, करबट कोशिश करती चूमूं गर्माहट का गोरा गाल, और दूर कहीं से लगा डांटने घंटा घर का तब घड़िया। क्या बात है, क्या दूर कहीं से लगा डांटने, वो जगा दिया उसने, उठो 5 बज गए। कि दूर कहीं से लगा डांटने घंटा घर का तब घड़ियाल, और अब तक जिनसे हफ्तों पहले, क्या बात है। अब तक जिनसे हफ्तों पहले हो जाते थे हम 2-4, क्या बात है, अब क्या तक जिनसे हफ्तों पहले हो जाते थे हम 2-4, देहरी से ही लौट रहे वे थके थके हारे इतवार, देहरी से ही लौट रहे वे थके थके हारे इतवार, हाँ सतरंगी वे क्या बात, इतवार, क्या बात, हाँ बहुत वतरंगी वे इतवार, हाँ सतरंगी वे इतवार। एक गीत है प्रमोद जी, पंडित जी आप भी ध्यान दीजिए। हमारे हिंदुस्तान में 3-4 फिल्में रही बड़ी सुपरहिट जो हर जनरेशन का बच्चा जानता है। तो कुछ हमारे दिमाग में ऐसा आया, एक गीत का भूमिका आई दिमाग में, तो मन किया कि इसके प्रतीक लें, एक नया प्रयोग करें। तो एक नया प्रयोग किया। स्थिति वही है कि प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो है विरह की स्थिति है। अच्छा, विरह ही शाश्वत भी है, प्रेम का विरह का जो हिस्सा है वही शाश्वत भी है। संयोग होने के बाद तो फिर प्रेम जैसी कोई चीज़ रह नहीं जाती। प्रेम की प्रांजलता जो है वो विरह में ही। बहुत बार ये होता है कि जब स्थिति, जब छोटा मोटा आपस में विवाद भी होता रहता है प्रेमी प्रेमिका में, तो एक ऐसे विवाद का गीत है, तो इसमें मनुहार भी है, थोड़ी तकरार भी है, ऐसे प्रतीकों का गीत है। प्रेयसी जाती है किसी कारणवश, वो प्रेमी से कहती है कि सुनो अब हम जा रहे हैं, अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। वहां से गीत प्रारंभ। प्रेमी क्या कहता है? 7 चिट्ठियां 70 चुम्बन, 7 चिट्ठी और 70 चुम्बन,
सात चिट्ठियां 70 चुम्बन तुम पर मेरे चढ़े उधार, पहले इनको लौटा जाओ फिर जाना अपने संसार। सात चिट्ठियां 70 चुम्बन तुम पर मेरे चढ़े उधार, पहले इनको लौटा जाओ फिर जाना अपने संसार। पहला अंतरा देखिए कि लेन देन की बातें तुमको आज तनिक चुभ जाएंगी। क्या बात है। प्रेमी मांग रहा है ना प्रेमिका से कि हमारा सामान वापस करो फिर जाओ। लेन देन की बातें तुमको आज तनिक चुभ जाएंगी, लेकिन सच को सुन पाए तो नजरें ये झुक जाएंगी। लेकिन सच को सुन पाए तो नजरें ये झुक जाएंगी। अच्छा छोड़ो अच्छा छोड़ो अच्छा छोड़ो अच्छा छोड़ो, ये बतलाओ कैसे मन को मोड़ लिया। अच्छा छोड़ो ये बतलाओ कैसे मन को मोड़ लिया। कथा बसंती वीरू की थी गब्बर कैसे जोड़ लिया। कथा बसंती वीरू की थी गब्बर कैसे जोड़ लिया। और नाम तुम्हारा बहुत बड़ा है, नाम तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम तुम्हारा बहुत बड़ा है, बड़ा तुम्हारा कारोबार। नाम तुम्हारा बहुत बड़ा है, बड़ा तुम्हारा कारोबार। होंगे लाखों लाख तुम्हारे, हैं मेरे भी कई हजार। सात चिट्ठियां 70 चुम्बन तुम पर मेरे चढ़े उधार, पहले उनको लौटा जाओ फिर जाना अपने संसार। अगला बंद देखिए, अब वो कहता कि ऐसा हुआ क्यों, हमारा तुम्हारा प्रेम ऐसे थोड़ी हुआ, अब तुम मना करने आ गए कि अब नहीं। तो वो बताता है कि पंडित ध्यान दीजिए, बड़ा कविता है, मतलब आप प्रतीकों पे प्रमोद भाई ना जाइए, कविता पूरे गीत में कविता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उंगली उसी की पकड़ी जाती जिसने हाथ बढ़ाया हो। उंगली उसी की पकड़ी जाती जिसने हाथ बढ़ाया हो। अब करते हो द्वार बंद जब मंदेरी चढ़ आया हो। उंगली उसी की पकड़ी जाती जिसने हाथ बढ़ाया हो। और तब करते हो द्वार बंद जब मंदेरी चढ़ आया हो। और जब चाहोगे जब चाहोगे जब चाहोगे कह दोगे क्या तेरा मेरा मेल नहीं। जब चाहोगे कह दोगे क्या तेरा मेरा मेल नहीं। जब चाहोगे कह दोगे क्या तेरा मेरा मेल नहीं। यार प्यार ये जीवन भर का दो घड़ियों का खेल नहीं। यार प्यार ये जीवन भर का दो घड़ियों का खेल नहीं। और मत समझो तुम खुद को माझी। सुनिए प्रमोद जी, मत समझो तुम खुद को माझी, मत समझो खुद को पतवार। मत समझो तुम खुद को माझी, मत समझो खुद को पतवार। गुंजा के बिन भी ये चंदन कर जाएगा नदिया पार। सात चिट्ठियां 70 चुम्बन तुम पर मेरे चढ़े उधार। और पहले इनको लौटा जाओ फिर जाना अपने संसार। अब मनुहार भी हो गई, अब मनुहार भी हो गया, समझाना भी हो गया। अंतिम हम लोग उस पर अंतरे में पहुंच गए हैं। अब क्या कहता है हमारा कवि, हमारा प्रेमी, कि नदी अगर बहकी तो, अब वो ऊंच नीचे बता रहा कि नदी अगर बहकी तो सागर आवारा हो जाएगा। है नहीं पंडित जी, नदी अगर अपना रास्ता बदल देगी तो सागर वीर क्या करेगा। कि नदी अगर बहकी तो सागर आवारा हो जाएगा। और करे बगावत बाती तो फिर उजियारा हो जाएगा। करे बगावत बाती तो फिर उजियारा हो जाएगा। और तो फिर मुझको तो फिर मुझको तो फिर मुझको तो फिर मुझको संबंधों के अंक गणित को पढ़ने दो। तो फिर मुझको संबंधों के
अंक गणित को पढ़ने दो, तय था अपना 7 जन्म का, 1 जन्म ही बढ़ने दो। तय था अपना 7 जन्म का, 1 जन्म ही बढ़ने दो। आओ फिर से, आओ फिर से, आओ फिर से, आओ फिर से वही पुराना, आओ फिर से वही पुराना, आओ फिर से वही बहाना, दोहराएं हम 100 बार। आओ फिर से वही बहाना, दोहराएं हम 100 बार। फिर से कमरा बंद करें हम, फिर से चाबी खो दें यार। फिर से कमरा बंद करें हम, फिर से चाबी खो दें यार। चलो माफ कर दिया उधार, चलो माफ कर दिया उधार। मैं ही तेरी दुनियादारी, तू ही मेरा है संसार। चलो माफ कर दिया उधार, चलो माफ कर दिया उधार। कीर्तिशेष डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल जी की स्मृति में ये जो 10वीं काव्यामनी का आयोजन भाई प्रमोद पमिल जी ने किया, इसमें मैंने अपना काव्य पाठ पूर्ण कर लिया। मैं प्रमोद जी के माध्यम से, काव्यामनी के माध्यम से आप सबका नमन करता हूँ, आप सबको वंदन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और ये भी अपेक्षा करता हूँ कि आप सब लोग इस पहले एपिसोड में ही नहीं, इसके बाद जितने भी एपिसोड प्रसारित किए जाएं उनमें इतने ही मन से जुड़ें जितने इस पहले एपिसोड में जुड़े। धन्यवाद, नमस्कार। और जैसा कि ये अनुष्ठान डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल की स्मृति में आयोजित किया जाता है काव्यामनी, है नहीं, तो मैं डॉक्टर आकुल के साहित्य का परिचय तो आपको दे ही चुका हूँ, है नहीं। चलते चलते मैं डॉक्टर आकुल की एक कविता की कुछ पंक्तियाँ मैं आप लोगों के लिए गुनगुनाना चाहता हूँ। पंख नवजल जात के जो उनका गीत संग्रह था, यानी उसका एक गीत है, उसी की कुछ पंक्तियाँ मैं आप लोगों के सामने गुनगुनाने की, आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ नए से स्वप्न नैनों में बसा कर देखिए, कुछ नए से स्वप्न नैनों में बसा कर देखिए। प्यार का नवगीत हूँ मैं, गुनगुना कर देखिए। प्यार का नवगीत हूँ मैं। यूँ तो इसमें कई अंतर हैं, लेकिन एक अंतरा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बांसुरी हूँ सप्त स्वर में, बज उठूंगा झूम के। बांसुरी हूँ सप्त स्वर में, बज उठूंगा झूम के। बांसुरी हूँ सप्त स्वर में, बज उठूंगा झूम के। बांसुरी हूँ सप्त स्वर में, बज उठूंगा झूम के। अरे होठ से अपने हमें, होठ से अपने हमें, अरे पल भर लगा कर देखिए। प्यार का, प्यार का, प्यार का नवगीत हूँ मैं, गुनगुना कर देखिए। कुछ नए से स्वप्न नैनों में बसा कर देखिए। प्यार का नवगीत हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप अभी सुन रहे थे हमारे कवि मित्र सरोज मिश्र जी को, है नहीं। सरोज मिश्र जी ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में सर्विस करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मन प्राण से वो एक साहित्यकार हैं, कलमकार हैं, गीतकार हैं। जी हाँ, और मैं इस मंच से उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, यानी कि उन्होंने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और डॉक्टर आकुल की स्मृतियों को ताज़ा करते हुए, उनकी स्मृतियों को याद करते हुए अपनी रचनाओं से, अपने गीतों से, अपने साहित्यिक जो उनकी रचनाएं हैं उनसे आप लोगों को सराबोर किया, आनंदित किया। जी हाँ,
और बहुत ही जल्द अपने लोग फिर मिलते हैं किसी नए कवि, किसी नए रचनाकार के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।